प्रशासन 2-3 दिन और गिरफ्तार नहीं कर पाता तो यही नेता बोलते कि ये देख लीजिए 10 दिन हो गए, आज उत्तर प्रदेश प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर पाया। आज जिनके समर्थन में है उस दिन अगर सरफराज को पहले ही पुलिस अरेस्ट कर लेती तो ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी हुए से चिल्ला चिल्ला के बोलता कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है देश के अंदर। आपको भी अगर उस घटना में शामिल है सबका इनकाउंटर करना चाहिए। ये जो नमाजवादी पार्टी टेढ़ी नाक वाले अखिलेश मौलाना जी हैं वो तो यहाँ पे टिप्पणी करने फटाफट चले आते हैं। जब कोई यादव समुदाय का होता है वो भले ही उसकी गलती हो, भले ही वो दंगा करने वाला हो, भले ही वो दंगा फैलाने वाला हो, रेपिस्ट हो, उसके समर्थन में बताइए। अखिलेश यादव कहते हैं भैया वो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ से मत ले जाओ, तो कहाँ से लेके जाए। एक दूसरा सर रेखा खींच देते हैं, एक और अलग एरिया दे देते हैं उनको। ऐसा नहीं है भाई, हमारा भी तो कोई धर्म है। एक बच्चे ने एक झंडा उतार दिया तो आपने इसको गोली मार दी, 16 गोली मार दी। तो अब बताइए जब हमारे मंदिर हमारे। नमस्कार दर्शकों, संपूर्ण वाणी में स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है बहराइच में जिस प्रकार से कांड हुआ था, पहले पथराव यात्रा में, उसके बाद जो व्यक्ति को गोली मार दिया गया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उस आरोपी को एनकाउंटर कर दिया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया। क्या वो एनकाउंटर सही है या गलत? आइए हमारे साथ कुछ शख्स मौजूद है, कुछ भाई मौजूद है, उनसे जानेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अभिषेक ठाकुर। भाई ये होते एनकाउंटर जो है वो गलत हुआ है सही हुआ है? मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में 2012 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में 892 एनकाउंटर हुए थे। आज तक के सबसे ज्यादा एनकाउंटर है। अगर वो सही है तो ये भी सही होने चाहिए। नहीं ये वो बताइए जिस प्रकार से हुआ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि माथे पे गोली मार देनी चाहिए, तो हालात उससे बिगड़ते हैं ना फिर ऐसे में? कहाँ हालात बिगड़ते सर, वो कोई साधु संत आदमी था, देश के लिए मेडल लेकर आया होता ओलंपिक में, पद्म विभूषण देना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए उसकी। सही, उसको तो माथे की गोली लायक था। वो उसको पैर पे लगी, इसका हमें खेद है। पैर पे लगने के खेद क्यों बता रहे हैं? दुख है हमें, पैर पे लगी, वो सर पे लगी। पुलिस का तो काम होता है ना पहले कि रोका जाए, फिर गोली पैर पे ही मारी जाए, जान नहीं जानी चाहिए ऐसे व्यक्ति की। देखिए आज तो 2 कौड़ी के नेता टेढ़ी नाक वाले ये बोल रहे हैं कि उसके पैर पर गोली लग गई है। अगर यही उत्तर प्रदेश प्रशासन 2-3 दिन और गिरफ्तार नहीं कर पाता तो यही नेता बोलते कि ये देख लीजिए 10 दिन हो गए, आज उत्तर प्रदेश प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर पाया। आज जिनके समर्थन में है उस दिन अगर सरफराज को पहले ही पुलिस अरेस्ट कर लेती तो ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी हुए से चिल्ला चिल्ला के बोलता कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है देश के अंदर। आपको पता है? एक बात बताइए, ये टारगेट का मामला कहाँ से आ रहा है? ये इसमें टारगेट कहाँ से आ गया सर? क्या सर इसमें टारगेट कहाँ से आ गया? टारगेट को क्यों बीच में ले रहे हैं? क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको ये एक साजिश है। आप देख रहे हैं देश के अंदर हिंदू मुसलमान नवाजवादी पार्टी के नेता करते हैं, आप सब देख रहे हैं कैसे करते हैं। सर नवाजवादी पार्टी कौन? नवाजवादी पार्टी जिसको आप लोग समाजवादी पार्टी बोलते हैं, जिसके सुप्रीमो मौलाना अखिलेश यादव जी। सर वो तो यादव है ना, वो मुसलमान थोड़ी। देखिए उनके पिताजी ने जब हम कार सेवकों पर गोली चलवाई थी तो कहा था आज से मैं मुल्ला मुलायम, तो मुल्ला मुलायम का लड़का मुझे नहीं लगता यादव हो सकता है। नाम के यादव सूरवीर होते, उनको बदनाम करने की कोशिश मत करो। सर नाम के पीछे जब यादव लगता तो क्यों ना उन्हें यादव? नाम के पीछे आप मौलाना, अपने नाम के पीछे मौलाना आदिल रशीदी लगा लीजिए। नाम के पीछे लगाने से थोड़ी कुछ होता है, नाम के पीछे कुछ भी लगा लीजिए। अच्छा चलिए सर ये सब बात बाद में। एक वो बताइए, उत्तर प्रदेश में अब पुलिस की वहाँ पे ज्यादा तैनाती कर दी गई है व्यवस्था, यानी कि माहौल बिगड़ने के चांसेस हैं? मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही सजग है। लॉ एंड ऑर्डर पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, शून्य बर्दाश्ती नियम है। अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। आपका राम नाम सत्य होना तय है। सर माहौल तो ऐसे बिगड़ ही रहा है ना जब आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप देखिए, अगर इस बात से मेरे को कोई सांप्रदायिक कहता तो हाँ भाई, अगर हिंदुओं को जागरूक करना माहौल बिगाड़ना है, अगर सनातन धर्म की बात करना माहौल बिगाड़ना है। अब मैं कह रहा हूँ जिसकी मृत्यु हुई वो कौन से धर्म से था? अभी जिसकी मृत्यु हुई 34 गोली लगने से कौन से धर्म से था? हिंदू धर्म से था। अगर हमारे किसी धर्म के व्यक्ति को गोली मारी जाती है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें माहौल बिगाड़ना कैसे हो गया? बात कर रहे हैं सर। एक बात बताइए, क्या आपके घर में कोई आए झंडा उखाड़ के दूसरे झंडा लगा सके, ये बात सही है क्या? तो आप उसको गोली मार देंगे 34? प्रशासन आपको छूट देता है, संविधान आपको छूट देता है, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? इस देश के अंदर हमारे 60,000 मंदिरों पर कब्जा करा, मंदिर तोड़े। कितने इस तरह तो हिंदुओं को मुसलमानों को रोड पे नहीं चलना देना चाहिए, मार देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं हुआ देश में सर। वो फिर विपक्ष ये कहता है इसका सबूत भी तो दो कुछ। आप सबूत देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है कि वहाँ पर राम जन्मभूमि थी, मैंने थोड़ी बोल रहा हूँ। तो चलिए वहाँ पे वो तो एक मंदिर हुई है ना, आप कह रहे सारे मंदिर। ज्ञानवापी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला?
पूजा वहाँ पर क्यों स्टार्ट करवाई? क्योंकि वहाँ पर मंदिर था, मंदिर के तत्व मिले। अच्छा सुनिए, जहाँ पे सर्वे हो रहे हैं, हम सर्वे की बात करें, जहाँ देखिए मेरी बात सुनिए, जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ भगवान है। ये क्या बात है, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ जहाँ भगवान। पर खुदा है वहीं भगवान पहले है। तो सीपी खोद दीजिए, सीपी में भी भगवान मैं है कह क्या? रहा हूँ जहाँ पर खुदा है वहीं भगवान है। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, जहाँ जहाँ खुदा है भगवान है। अच्छा जी, जहाँ यार ये दर्शक हमारे थोड़े अभी भी कंफ्यूज जाएंगे, जहाँ खुदा है वहाँ भगवान है। तो चलिए इसे छोड़ते हैं, एक बार बताइए। देखिए जहाँ खुदा है वहाँ भगवान है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा, फिर भगवान नजर आएगा। आप समझ गए? आप चलिए ये चीज समझ गए, लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। जब झंडा हटा दिया गया वहाँ पे, उसे जो मारा गया, तो उसकी मतलब इस तरीके से अंतिम यात्रा, क्या इतने लोग शामिल होने चाहिए क्या कभी भी? जब इस देश के अंदर आतंकवादी अफजल गुरु की अंतिम यात्रा में 4 लाख लोग शामिल हो सकते हैं, तो वो तो एक देशभक्त था, सनातनी था, न आतंकवादी था, न जिहादी था, न वो कहीं बम लगा के फटा। तो उसकी यात्रा में अगर 5000 लोग शामिल हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ऐसे मतलब माहौल, वो सब डंडे लठ तलवार ये सब फरसे वर्से लेके चल रहे थे, वीडियो हमने भी देखी थी। अगर ये फरसे तलवार उस दिन यात्रा में लेकर के चल रहे होते तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब आप तो सीधा भड़काने की बात कर रहे हैं अगर कि खुलेआम जाओ, काट कूट के आ जाओ। अगर उस दिन यात्रा में तलवार फरसे लेकर के चल रहे होते तो ये नौबत नहीं आती। सही बात है। सही भाई, क्या कहना चाहेंगे बहराइच में जिस प्रकार से अब एनकाउंटर हो चुका है? एनकाउंटर के नाम पे तो पैरों में गोली मारी गई है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सीधा माथे पे गोली मार दी थी। तो क्या सही बात है ये? इसी बात का तो दुख है कि उसके पैरों में मारी गई है, सीने में क्यों नहीं मारी गई? जिस तरीके से 35 गोलियां हमारे भाई मिश्रा जी को लगी थी, गोपाल मिश्रा को, उसी तरीके से उसके सीने की छल्ली कर देनी चाहिए थी इनकाउंटर कर करके। जिस तरीके से उस एक घर का जो चिराग है उसको बुताया है ना इन लोगों ने मिलके, उस तरीके से उन सब के घर का चिराग बुतना चाहिए जितने लोग उस चीज में शामिल थे। मैं कह रहा हूँ दो क्या, जितने भी 20 भी अगर उस घटना में शामिल हैं, सबका इनकाउंटर करना चाहिए। ये जो नमाजवादी पार्टी टेढ़ी नाक वाले अखिलेश मौलाना जी हैं, वो तो यहाँ पे टिप्पणी करने फटाफट चले आते हैं। जब कोई यादव समुदाय का होता है, वो भले ही उसकी गलती हो, भले ही वो दंगा करने वाला हो, भले ही वो दंगा फैलाने वाला हो, रेपिस्ट हो, उसके समर्थन में फटाक से खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो गोपाल मिश्रा मरा था, तब अखिलेश यादव का कितना ट्वीट आया था, कितना बयान आया था? एक भी बयान बता दीजिए हमें। नहीं, एक बार बताइए ना, अखिलेश यादव का ये बयान जरूर आया है कि जो झंडा उतारता है वो गलत उतारता है, कि किसी के आप पे होती है, आपके घर पे कोई जाके झंडा उतारेगा, कोई और झंडा लगा देगा, क्या आपको पसंद आएगा क्या वो सब चीजें? अरे यार, आपके घर पे जाके कोई झंडा उतार देगा तो आप गोली मार दोगे क्या? पूरी वीडियो देखिए। संविधान नहीं है क्या? अब कहाँ गया संविधान? अब सरिया क्यों लागू हुआ? सरिया की तरह से उसको क्यों, उस टाइम पे सरिया की तरह क्यों उस लड़के को सजा दी गई? तब संविधान कहाँ था? तब यूपी पुलिस कहाँ थी? सो रही थी। आप कैसी बात कर रहे हो यार, बेवकूफों वाली। संविधान की बात तो अब चिल्ला के करते हो चुनाव में कि संविधान कहाँ है, बीजेपी वाले संविधान खत्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर का फलाना ढमकावा। अब कहाँ गया संविधान? अच्छा, यूपी पुलिस देखिए, कोई भी व्यक्ति हो उसका पहले करते हुए होता है क्या गोली मारे भी तो पैरों पे मारे, ऐसे डायरेक्ट सीने पे या फिर माथे पे ना मारे तो सही हुआ है ना। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि सीने पे वो, पैरों में मारने के बाद सीने में क्यों नहीं मारी गई? ये क्यों भाई, ये ऐसा क्यों यार? अरे भाई, वो भी तो इंसान ही है ना। अरे यार, वो इंसान है तो उसकी मम्मी भी तो इंसान है, उसका भी तो कलेजा तड़पा होगा जब उसके घर के बेटे, जब उसके बेटे के घर का, उसके बेटे का शव देखा होगा अपने सामने, तो उसकी भी माँ को फील होना चाहिए ना ये चीज कि अगर हमारा बेटा किसी घर के चिराग को बुताता है तो उसकी माँ का भी कलेजा कांपना चाहिए। जिस तरीके से गोपाल मिश्रा की माँ का कलेजा कांपा था, जिस तरीके से उसका परिवार रोया था, उसी तरीके से इनका भी परिवार रोना चाहिए। क्यों नहीं रोया? तो आपकी, चलिए आप, मैं वैसे नहीं, सब चीज हटा दो, आपकी तरफ से क्या होना चाहिए था उस व्यक्ति के साथ? मेरे हिसाब से तो भैया इनकाउंटर पैरों पे नहीं, उसको पूरा जैसे खात्मा होना चाहिए था। और तो और उसमें जितने भी लोग खात्मा होना चाहिए, क्योंकि क्राइम में आज बताया जा रहा है कि जो आरोपी थे वो नेपाल भागने की फिराक में थे, वो नेपाल के बॉर्डर पे उनका एनकाउंटर किया गया। नेपाल से ही जुड़ा हुआ है सब, नेपाल से ही जुड़ा हुआ है। जैसे भाई बोल रहे हैं नेपाल से ही जुड़ा हुआ है। हमारे देश में अगर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, वो करते हैं पहले कांड, उसके बाद भागना शुरू कर देते हैं। कभी नेपाल भाग जाएंगे, कभी बांग्लादेश भाग जाएंगे, कभी रोहिंग्या भाग जाएंगे, कभी श्रीलंका, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी पाकिस्तान। मुंबई बेकरी ब्लास्ट के आतंकवादी पकड़े गए थे, नेपाल से ही पकड़े गए, नेपाल से पकड़े, इस्लामिक आतंकवादी पकड़े गए। नेपाल
जाने का क्या कारण हो सकता है? अगर आम जनता की नजर से देखें तो आप सब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहली बात योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम उनको इंसाफ तो दिया है, लेकिन मैं इंसाफ इसे पूरा नहीं मानता हूँ। क्योंकि भैया एक बात बताइए, जिन दरिंदों ने उस गोपाल को, क्या नाम था, गोपाल मिश्रा नाम था, राम गोपाल मिश्रा नाम था, तो उसको जिस हिसाब से मारा गया, 16 गोलियां मारी गई, उसके बाद चाकू से गोद डाला, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको झटके दिए जा रहे हैं। ऐसे लोग उससे पहले जो हमारी प्रतिमा होती उसको तोड़ा था उन्हीं के द्वारा। और मुझे ये बताइए, मैंने कई जजों को भी बोलते हुए देखा है, हमारे भारत के अंदर से ये तो झंडे की पहली घटना है। इससे पहले झंडे पाकिस्तान के लहरा रहे हैं हमारी भारत के अंदर। ओबीसी के मंचों से लगाए उस पे कोई से भी जज कि अगर पाकिस्तान की किसी अदालत के जज ने बोली है कि अगर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। देखिए, एक मुसलमान के घर से इस्लामी झंडे को उसमें गोली मारती है, फर्क पड़ता है। अब कौन सा जज इसको जस्टिफाई करना चाहे, या कोई जज क्यों नहीं बोल रहा है इसके ऊपर, मात्र झंडे की तो घटना थी, उसको गोली मार दी। अरे जज नहीं बोलेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी तो बोलेंगे, कम से कम वो उनका जो है इंसाफ तो दे रहे हैं। मैं इसे पूरा इंसाफ तो नहीं मानता, क्योंकि जिसने इतनी दरिंदगी से उसको मारा है ना, मैं कह रहा हूँ उसका इनकाउंटर होना चाहिए था। उसके माथे पे गोली, अब उसके माथे के बीच में गोली मारनी चाहिए थी, लेकिन उसके पैरों में गोली मारी गई है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा राहत उनके फैमिली वालों को मिला है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता उत्तर प्रदेश में बैठे हुए जो इस चीज को नकारते हैं। वो तो कहते हैं काहे को गोली मार दिया, जेल में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। और जिसने गोली मारी उसका क्या, जिसको 16 गोली मारी है, मुस्लिम वोट चाहिए। हाँ, जिसको मुस्लिम वोट चाहिए वो भैया कभी भी समर्थन नहीं करेगा योगी महाराज जी का। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि अगर आपको शोभा यात्रा निकालनी थी तो दूसरा रास्ता चुन लेते, दूसरा यात्रा वहाँ क्यों लेके? एक काम करते हैं, मुस्लिम इलाके को ना पाकिस्तान का इलाका बना देते हैं। ये इस्लामिक देश है। ये अगर अखिलेश को इतना ही प्यार है इस्लामियों से, तो इस्लामियों को अपने घर में क्यों जगह नहीं दे देता वो? इस्लाम जब इस्लामी मोहित खान जैसे लोग महिलाओं के साथ बलात्कार करते, बच्ची के साथ बलात्कार करते, उसको वो क्यों कुछ नहीं बोले? उसकी बेटी के साथ, भगवान ना करे ऐसा हो, अखिलेश की बेटी के साथ या बीवी के साथ मैं नहीं, बहुत कठोर शब्द ये अखिलेश के किसी भी परिवार के सदस्य जो महिला थी उनके साथ नहीं, इसलिए उसको पीड़ा क्यों उनकी फैमिली के किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं। परिवार वाले आप सबकी नजर में बहराइच कांड को सजा होना चाहिए, सीधा का सीधा काउंटर मारना चाहिए, गोली मारनी चाहिए, सजा मतलब मौत की सजा होनी चाहिए। सजा क्या होनी? सजा ये होनी चाहिए जैसे इनकाउंटर किया जो देशद्रोही है, जो इस्लामिक आतंकवादी है, लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए? उसके जो पूरे का पूरा परिवार है ना, जो जिम्मेदार है इसके अंदर, उसके साथ ही है, उसके परिवार की नाजुक और सारे जीवन के लिए मिट्टी नहीं हो जाती, गल गल कर सड़ा उनको जेल में सड़ाया। सर कहाँ से आया भैया? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से और पुरोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ एक झंडे तो बच्चा कैसे आएगी? मुझे सारे जो मैंने ये जितने एक झंडा था वो दोबारा भी लग सकता था यार, वो झंडा दोबारा भी लग सकता था, मगर वो जो एक बच्चा मारा गया वो उसकी जान वापस कैसे है, जिसके माँ बाप वो एक शरारत थी, वो एक झंडा उतार के दूसरा झंडा लगाना वो एक मामूली सी मैं कह रहा हूँ, तो झंडा तो दोबारा भी लग सकता था, बच्चे की मौत का वापस कैसे आएगी? जो अदालत बच्चा मार दिया गया, छोटी मोटी सजा दे सकती थी उसको, या माफ भी किया जा सकता था, छोटी सी शरारत थी। क्या क्या बचा रहे भाई साहब एक चीज बताओ, झंडा वाकई ही उस व्यक्ति ने उतारा, उन्होंने झंडा जो लाल किले का बदला गया था, बहुत बढ़िया, बहुत समय भी नहीं बोला सब देश जो महिला के साथ बलात्कार के अंदर सो कॉल्ड किसान टेंट में जो कुंडली बॉर्डर पर
दोनों टांगे काट किसान है। जो लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां लेके आता है आपने किसी किसान नेता है समझाइए। वो भी इसको 1170 वोट मिले और में लोग उतने डरा के स्टेट को। ये बड़े बड़े किसान, भारत के किसान के नेता बनते हैं ये। चलनी बहरा में हुए काम का मांग करना चाहते लोग हैं। पहली बात जितने भी लोग उसमें उनका तो भाई इनकाउंटर, क्योंकि 3 जो है पड़े गए हैं, 2 का इनकाउंटर उन भी होना और उनके साथ में मुझे पता है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री जी हैं, वो छोड़ेंगे एक को भी नहीं। उन लोगों उन्होंने सीधा सीधा बोल रखा है कि इस प्रकार के मानसिकता वाले लोग जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे देश में है, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो हमारे देश की शांति के संतुलन को बिगाड़ना चाहते हैं। अब एक बात बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं भैया वो सेंसिटिव एरिया है, वहां से मत ले जाओ, तो कहां से लेके जाए? एक दूसरा सर रेखा खींच देते हैं, एक और अलग एरिया दे देते हैं उनको। ऐसा नहीं है भाई, हमारा भी तो कोई धर्म है। एक बच्चे ने एक झंडा उतार दिया तो आपने इसको गोली मार दी, 16 गोली मार दी। तो अब बताइए, जब हमारे मंदिर हमारे